नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल कोचिंग से पिनेकल पब्लिकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी जो पिनेकल की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट किताब आने वाली है, इनफैक्ट माइंड ब्लोइंग बुक आने वाली है। वो माइंड ब्लोइंग में क्यों बोल रहा हूँ, पूरा वीडियो देखेंगे अपने आप समझ में आ जाएगी कि ये कितनी ज़्यादा मेहनत पिनेकल पब्लिकेशन की टीम है वो करती है। हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चों के पास में ऑलरेडी पिनेकल पब्लिकेशन की कोई ना कोई किताब हो, स्पेशली एसएससी की जो जनरल स्टडी है उससे रिलेटेड, क्योंकि उसका जब आप इंडेक्स देखेंगे तो आप उस इंडेक्स को देखकर अंदाजा खुद ही लगा देंगे कि पिनेकल पब्लिकेशन की किताबों में जो इंडेक्स की क्वालिटी होती है, इंडेक्स का जो क्लैरिफिकेशन होता है, वो एक अपने आप ही स्टूडेंट को स्ट्रेटजी बनाने में मदद करता है। तो जो ये किताब है जिसका नाम होगा एसएससी सीजीएल टायर 2, क्योंकि आप जानते होंगे कि टायर 2 में 20 क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस के, कंप्यूटर नॉलेज के आएंगे, और उस 20 क्वेश्चन वो इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि वहाँ पे उसको उस पर्टिकुलर सेक्शन को, पर्टिकुलर पेपर को क्वालिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उसमें फेल हो जाते हैं तो दिक्कतें आ जाएगी। फिर चाहे आपने मैथ्स में कितना स्कोर किया हो, रीजनिंग में स्कोर कितना किया हो, इंग्लिश में कितना किया हो, जीके में कितना किया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आप पहले ही सिस्टम से बाहर हो जाएंगे। तो कंप्यूटर नॉलेज की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है एसएससी में। जैसे टायर 3 में पहले होता था डिस्क्रिप्टिव में अगर आप फेल हो गए तो सब फेल है, मतलब आपके 0 स्कोर हो जाएगा टायर 1 टायर 2 सब में। ऐसे ही अगर कंप्यूटर नॉलेज में अगर आप फेल हो गए तो टायर 1 टायर 2 सब आपका 0 हो जाएगा। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं आपके पास हाई क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए। और जो पिनेकल का एक तरीका है काम करने का, उसमें बहुत ज़्यादा R&D होती है, मतलब जितना हमें हमारा एक्सपेंस आगे नहीं आता उससे ज़्यादा R&D में किताब को बनाने में बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर आता है। तो जो पिनेकल की ये किताब है लगभग 1 महीने के समय लगेगा, आएगी, जो हिंदी मीडियम में भी होगी और इंग्लिश मीडियम में भी होगी। पिनेकल की ऐसे ही होता है कि एक हिंदी मीडियम की होती है किताब, एक इंग्लिश मीडियम होती है। कचरा नहीं होता, कहने का मतलब ये हुआ। तो उसमें कौन कौन से टॉपिक है देखो, 79 चैप्टर होने वाले इस किताब में। आमतौर पे आपने जो कंप्यूटर साइंस की या कंप्यूटर नॉलेज की जो किताबें दूसरी देखते हो मार्केट में, उसमें मुझे लगता है 2, 4, 5, 10 के आसपास टॉपिक होते होंगे, और वो भी बीटेक वाले टॉपिक डाल देते हैं, अंदर कुछ और होता है। उसमें डाटा साइंस, डाटा डीबीएमएस, डीएसए, इस तरह के टॉपिक डाल दिया जाता है। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, एक्चुअल में देखा जाए ना उस थ्योरी से कोई एग्जाम का लेना देना नहीं होता। जैसे बीटेक के बाद करने के बाद में एप्लीकेशन जो कंपनियों में काम होता है कुछ और ही होता है, तो ऐसे ही कई किताबें ऐसी हो जाती है मार्केट में जो कि कोई रेलिवेंस नहीं है, रियल में एग्जाम में क्वेश्चन कुछ और तरीके से पूछे जाते हैं। लेकिन पिनेकल ने पूरी रिसर्च की है और उसके आधार पे कौन से टॉपिक हो सकते हैं जिसमें कि स्टूडेंट को एक आइडिया हो जाए कि हाँ भाई ये टॉपिक है, इसमें किस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं, ये टॉपिक से किस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जो ये किताब ऊपर लिखा हुआ है क्या है, ये चैप्टर वाइज किताब होगी, थ्योरी भी होगी इसमें और एमसीक्यू भी होगा। इसमें जितने भी आज तक टीसीएस ने पूछे, चाहे वो दिल्ली पुलिस में हो, चाहे वो एसएससी में हो, चाहे आरआरबी एनटीपीसी में, जितने भी कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं उनको सबको इंक्लूड कर लिया है। हमने थ्योरी बना रहे हैं, थ्योरी बनाई जाएगी और उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन भी होंगे। तो कुल मिलाकर क्या है कि मैं दिखाऊंगा आपको जिससे कि आप एक जजमेंट ले पाएं, और इसकी एडवांस बुकिंग लगभग 15 दिन के बाद स्टार्ट हो जाएगी, ताकि आपको मार्केट में अनाप शनाप गलत बुक न खरीद लें और उसके बाद फिर सोचें कि यार ये एक तो खरीद ली कंप्यूटर की, अब पिनेकल की भी खरीदेंगे, पैसे ज़्यादा लग जाएंगे, डबल लग जाएंगे। पिनेकल की किताब महंगी होगी जरूर, इसमें कोई शक नहीं है, मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको, लेकिन क्वालिटी कंटेंट ऐसा देंगे कि आप बोलेंगे ये तो बहुत बढ़िया है, बहुत सस्ती हो गई है। कंटेंट पे हम फोकस करते हैं, हम कोई पेज क्वालिटी घटिया नहीं करते। आपने देखा पिनेकल की पेज क्वालिटी, बाइंडिंग क्वालिटी, न कोई वाटरमार्क होता है, हाई क्वालिटी इंडेक्स, बहुत ही अच्छे लेटेस्ट क्वेश्चन, सारी चीज़ें, बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन, सारी चीज़ें होती है और बहुत बढ़िया सर्विस। तो देखिए ये कौन कौन से टॉपिक है जिससे कि आप एक जजमेंट कर पाएँ कि आपको कंप्यूटर में क्या करना चाहिए, और इससे ही आपको एक काफ़ी ज़्यादा आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फाइल एक्सटेंशन, इसका मैं आपको बताऊंगा भी कि कंटेंट को कैसे लिखा गया है। डोमेन एक्सटेंशन दूसरा टॉपिक ये है, कंप्यूटर एब्रीविएशन तीसरा टॉपिक, इनपुट डिवाइस। और इस टॉपिक के देखिए समरी मिलेगी आपको, समरी नहीं थ्योरी मिलेगी, और साथ में फिर क्या कि आज तक ये कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं फाइल एक्सटेंशन से एसएससी द्वारा, टीसीएस द्वारा, और उसके बाद में क्या प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे। तो इसका मतलब पहले थ्योरी होगी, उसके बाद जो टीसीएस द्वारा एमसीक्यू होगा प्रीवियस ईयर, ठीक है, उसमें साथ में लिखा भी होगा कहाँ पे कब आया ये क्वेश्चन, जैसे पिनेकल के दूसरी किताबों में भी होता है, और फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे।
जिससे कि आप समझ पाए कि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर एब्रिविएशन, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कीबोर्ड कीज, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कमांड्स, माइक्रो एक्सेल कमांड्स, गूगल क्रोम कमांड्स, फीचर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, यूनिट्स ऑफ मेमोरी, इन्वेंशन एंड डिस्कवरी, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, फायरवॉल, मालवेयर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर वायरस, एमएस वर्ड एंड इट्स फीचर, मेनू बार इन एमएस वर्ड, alignment in MS Word, view in MS Word, indent in MS Word, margin in MS Word, table property in MS Word। इससे आपको क्लियरिटी हो जाएगी कि MS Word है तो उसमें करना क्या है, कि टेबल प्रॉपर्टी के जितने भी आज तक क्वेश्चन आए हैं, 5, 10, 15 जितने भी क्वेश्चन आए तक, वो आपको नजर आएंगे। पहले थ्योरी नजर आएगी भी है क्या टेबल प्रॉपर्टी, फिर उसके क्वेश्चन और फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो बहुत ही क्लियरिटी के साथ में आपको सारी चीजें होंगी। और आप ये किताब इतनी आसान तरीके से हम लिखेंगे, लिखी जा रही है ये, कि आप सिर्फ 5-7 दिन में ये कंप्लीट कवर कर देंगे। 5-7 दिन से आपको कुछ नहीं आता कंप्यूटर का, बहुत ही अच्छा नॉलेज हो जाएगा और आप 100% एक अच्छा नंबर भी ले लेंगे और क्वालिफाई भी कर देंगे। टूल बार्स इन एमएस वर्ड, ओरिएंटेशन इन एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल एंड इट्स फीचर्स, वर्कशीट, स्प्रेडशीट इन एमएस एक्सेल, फॉर्मूला इन एमएस एक्सेल, टेक्स्ट फंक्शन इन एमएस एक्सेल, सिंबल्स कैरेक्टर इन एमएस एक्सेल, फंक्शन इन एमएस एक्सेल। यहाँ पे एक मैसेज ये दिया गया है कि ये सिर्फ एमएस ओपी नहीं, उसमें क्या चीज है और वो टॉपिक वाइज होगा। मतलब बहुत ही माइन्यूटली हम लोग गए हैं। लॉजिकल फंक्शन इन एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, जिससे कि आपको लगे कि हाँ यार इसके तो मुझे आते हैं, ये पता चला यार ये क्या चीज, ये देखें 3, तो आप जाकर देख सकते हैं ये वाले क्वेश्चन कैसे पूछे गए। कंप्यूटर नेटवर्क, नेटवर्क टोपोलॉजी, डाटा ट्रांसमिशन, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, आईपी एड्रेस से किस तरह क्वेश्चन आते हैं, कम्युनिकेशन सर्विसेज ऑफ इंटरनेट, कंप्यूटर कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, फीचर्स ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट कनेक्शन, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, ई बैंकिंग सर्विसेज, पोर्ट्स, एल्गोरिथम्स, ऑप्टिकल डिस्क, वेब ब्राउजर, सर्च इंजन, वेबसाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक ईमेल या ईमेल जिसको बोलते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डाटाबेस एंड इट्स टाइप्स, डाटाबेस सॉफ्टवेयर, सेमीकंडक्टर इन कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर एंड डिजिटल कंप्यूटर्स, कंप्यूटर यूटिलिटी प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, डिबगिंग, पोर्टेबल डिवाइस, सर्वर, वेब ग्राफिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, क्रिप्टोग्राफी, नंबर सिस्टम। तो ये वाले टॉपिक के क्वेश्चन कौन से पूछे गए हैं, जितने भी, मान लो 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, जितने भी आज तक पूछे गए, और पहले उसकी थ्योरी और उसके बाद में प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो इससे आपको बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी कि एग्जाम में क्या होने वाला है और आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं। और सिंपल भाषा में हम लोग हिंदी में डेवलप करेंगे और सिंपल भाषा में इंग्लिश में। अब मैं आपको एक चैप्टर दिखा देता हूं कि किस तरह से किताब आपको नजर आएगी। फाइल एक्सटेंशन में आपको चैप्टर दिखाऊंगा, जिसमें कि आपको समझ में आ जाएगा कि पिनेकल की जो ये किताब का लेवल है ना, वो किस तरह का लेवल होगा, जिससे कि आप अननेसेसरी जो मार्केट में किताबें होंगी भी और लॉन्च भी होती रहेंगी, आगे भी होंगी, उनके ऊपर एक बार थोड़ा सा विराम लगा दें। अगर पिनेकल को आप समझ रहे हैं, पिनेकल की पब्लिकेशन किताबों को समझ रहे हैं, तो आपका टाइम वेस्टेज नहीं होगा दूसरी जगह पे, आप एक ही जगह पे सारी चीजें कर पाएंगे। अब मैं आपको एक चैप्टर दिखा देता हूं जिसमें आपको अच्छी तरह से क्लैरिटी आ जाए। अब मैं आपको एक चैप्टर दिखा देता हूं, जैसे फाइल एक्सटेंशन है। पहले स्टार्टिंग में इसकी पूरी थ्योरी होगी भी क्या क्या है, ये देखिए यहाँ पे। उसके बाद कॉमन फाइल नेम एक्सटेंशन, ये देखिए क्या है पूरा प्रोग्राम। जो कॉमन फाइल एक्सटेंशन है उसके पूरे बारे में जिक्र है, शॉर्ट फॉर्म में भी है, ये देखिए यहाँ पे। अब इसका मतलब क्या है कि ये जो है इसकी एक्सटेंशन की यहाँ पे आ गई है, कौन कौन सी होती है और ये क्या मामला है, फाइल एक्सटेंशन होती क्या है, तो उसके बारे में जानकारी होगी। थ्योरी तो हो गई। अब इस थ्योरी को जिसने पढ़ लिया वो ज्यादातर क्वेश्चन दे पाएगा आंसर। अब क्या आ जाता है, टीसीएस ने जो पीछे पूछे क्वेश्चन एसएससी एग्जाम में, जैसे सीएचएसएल में पूछा ये क्वेश्चन, ठीक है, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंशन ऑफ टेम्परेरी फाइल, टेम्परेरी फाइल की एक्सटेंशन क्या है, ये वाला क्वेश्चन पूछा। तो यहाँ पे बता दिया, ये चारों के आंसर बता दिए, सॉल्यूशन बता दिए चारों, जिससे कि अगर ये आप एक्सप्लेनेशन भी पढ़ेंगे और साथ में ये पढ़ेंगे और ऊपर वाले पढ़ लीजिए, तो काफी हद तक इससे बाहर आपको करने की जरूरत भी नहीं, और साथ में हम प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दे देंगे, ठीक है। ए फाइल विद द, देखो यहाँ पे आ गया, फिर उसको पूरा एक्सप्लेन कर दिया गया। ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ये देखिए हर के नीचे ये दिया हुआ है कि किस तरह क्वेश्चन आया और उसकी पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन, मतलब आपको पूरा जितनी जरूरत है उतने बना दिया है, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ फाइल एक्सटेंशन इज द पीएनजी, किस तरह की एक्सटेंशन है ये बताइए,
ठीक है, तो ये लिख दिया पूरा। तो ऐसे करके मान लो इससे कितने चैप्टर क्वेश्चन है, 17 क्वेश्चन है ऑलरेडी आए हैं। अभी हाल फिलहाल में क्या है कि ग्रुप डी रेलवे का भी एग्जाम हुआ था, उसमें भी कुछ क्वेश्चन आए होंगे, तो वो भी ऐड होंगे। तो किसी क्वेश्चन हो सकता है किसी में 10 क्वेश्चन हो, किसी में 20 हो, किसी में 30 क्वेश्चन हो, किसी में 5 क्वेश्चन हो, ऐसे करके हर चैप्टर के क्वेश्चन को ऐसे रखा गया है यहाँ पे। जब आप ये क्वेश्चन कर लेंगे, इसके एक्सप्लेनेशन कर लेंगे, थ्योरी कर लेंगे और साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेंगे और सारी चीजें सिंपल भाषा में दी हुई है, तो आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे। इससे बेटर किताब मार्केट में बनाना मुश्किल होगा दूसरों के लोगों के लिए। इनफैक्ट क्या है कि जब जैसे ही पिनेकल ने अपनी पोजीशन संभाली है, तो बाकी जो पब्लिकेशन है वो डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, दुकानदार उनकी किताबें रखना भी नहीं चाह रहे हैं आज के टाइम में। और स्टूडेंट है वो जब जब पिनेकल का पता चलता है, उनको जैसे पता चलता है वो हमेशा फिर पिनेकल की किताब ही खरीदना पसंद करते हैं।